हाय स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो देखिएगा, जैसे कि हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था और उसके 5 से 6 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो पहले आप वे पार्ट देख लीजिए। देखो, 5 से 6 पार्ट है। उसमें मैंने सारे टाइप्स, उसमें जितने भी पीवाईक्यू होते हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है, ताकि आप बैंकिंग प्री में जाएं तो 5 मार्क्स के जो इनइक्वालिटी है वो कितने टाइम में कर पाएं, 1 से 1.5 मिनट में। आप यकीन मानिएगा, अगर आपने अच्छे से देख लिया और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो विद प्रूफ, अगर आपकी स्पीड बेहतर है तो आप 1 से 1.5 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद पार्ट 6 में आप देख सकते हैं, लास्ट में 7 क्वेश्चन आपको फॉर एग्जाम्पल करके दिखाए, और वो भी 2 से 3 मिनट में। और जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन समझाए भी थे, समझाना भी था। अगर समझाना नहीं होता तो 1 से 1.5 मिनट में बड़े इजीली क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू आना पड़ेगा, देखनी पड़ेंगी वीडियो, सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से बैठिए, पढ़ाई कीजिए और बैंकिंग में अपनी जॉब को सुनिश्चित कीजिए। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है मेंस पे। इनइक्वालिटी मेंस की 3 से 4 क्लासेस आएंगी। टोटल 10 पार्ट होंगे, आधे आधे घंटे के। तो कुल मिला के अगर आपने 5 घंटे पढ़ लिया, अगर आपने 5 घंटे पढ़ लिया तो 100% प्री का क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन करने के आपके चांसेस हो जाएंगे। तो शुरुआत करता हूं मेंस की क्लास के साथ। ठीक है। माय नेम इज सचिन चौधरी एंड आई एम टीचिंग इन दिल्ली मुखर्जी नगर। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 8439613488। ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम आप इस नंबर पे कर सकते हैं। सेव कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको। अगर न्यू है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, नंबर को हटा के आज हम स्टार्टिंग कर देते हैं चैप्टर की, मेंस की इनइक्वालिटी की। क्योंकि मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम जानते हैं इनइक्वालिटी मेंस के लिए कैसे हमें पढ़ना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेटिक जो आपने पढ़ा था वो एकेडमिक में क्लास 10th में पढ़ा था। तो अगर आप क्लास 10th का एकेडमिक अच्छे से जानते हैं तो इनइक्वालिटी मेंस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन किस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले टोटल मिला के जो मेंस में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं, टोटल 6 कॉन्सेप्ट। अगर आप जानते हैं तो यू कैन सोल्व एनी इनइक्वालिटी मेंस क्वेश्चन वेरी इजली। कैसे भाई, देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वेयर, शर्त क्या होती है, a शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हुआ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0। एंड b में और में नॉट भी 0, b 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, b से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही कांस्टेंट टर्म से फर्क पड़ता है, केवल क्वाड्रेटिक पावर 2 से। तो पहली बात, अगर इस इक्वेशन का कभी कोई सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है पेपर के अंदर, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आपको दिया है, उसे मुझे चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो मैं कैसे चेक करता हूँ कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन दिया है, उसी का दूसरा नाम फैक्टर है, उसी का नाम रूट्स होता है, उसी को हम जीरोस कहते हैं। ये सब बातें आपको पहले 6 पार्ट में बड़े अच्छे से मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है, पहले आप उन 6 पार्ट को देखिएगा, फिर आप इनइक्वालिटी मेंस में आइएगा और पढ़िएगा। तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसका सॉल्यूशन है, तो वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बहुत बार आपको इसका सामना करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाई। अगर क्वाड्रेटिक का कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब जब आप पुट करेंगे तो LHS किसके इक्वल आ जाता है, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड will always be equal to right hand side when any solution of quadratic equation will satisfy। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आइएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट इज
कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, अगर मैं उसके दो रूट्स मान लूं अल्फा एंड बीटा, पहला रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट क्लास 10th में आपने भी पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। अब बात करते हैं ये एबीसी क्या होते हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे मान के चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इसकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे क्या करते हैं, कंपैरिजन। ये सब आई होप कि आपने एकेडमिक में पढ़ा था, वेयर ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। हमेशा आप कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन कंपैरिजन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 2। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b, प्लस बी कहें या b, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, आप ध्यान से देखेंगे -3, माइनस है तो माइनस का ध्यान रखेंगे, एंड कांस्टेंट टर्म यू कैन इजीली सी इट इज 5। ओके, तो ऐसे करके आप एबीसी निकाल लेंगे। दो बातें हुई। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या भाई तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स दिए हुए हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दो रूट दे दिए गए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि रूट अगर पता है तो इक्वेशन कैसे फ्रेम होती है। याद करो फॉर्मूला क्या होता था। अगर आप x वेरिएबल में बनाना चाहते हैं तो x ले, y में चाहते हैं यू कैन यूज y, z में चाहते हैं z, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, 0। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको रूट्स पता है। इस फॉर्मूले से आप हैबिचुअल थे, लेकिन आप बताइए कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि अगर रूट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है x में, तो x माइनस अल्फा पहला रूट माइनस करें, दूसरा रूट भी माइनस करें, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप क्यूबिक बनाना चाहते हैं, हालांकि सिलेबस में आपके क्यूबिक नहीं है, अगर 3 रूट पता है एंड आपको आप क्यूबिक बनाना चाहते हैं सेम x में, तो ऐसे ही x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, जहां तक भी आप इक्वेशन चाहें बना सकते हैं। तो या तो इस फॉर्मूले से आप बनाएं क्वाड्रेटिक, या फिर इस फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक बनाएं, या तो ये या फिर ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दे कोई कि जी इक्वेशन के रूट हैं सर 2 एंड 3, आप बताइए ये किस इक्वेशन के रूट होंगे। तो मैं कैसे बनाऊं, अगर मुझे x में इक्वेशन बनानी है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हो जाएगा 3 प्लस 2 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी 2 इंटू 3 6। तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो यहाँ तक बात सही। या फिर आप चाहे तो दूसरा फॉर्मूला भी यूज करें जो हम रेयर यूज करते थे एकेडमिक में, क्या, x माइनस अल्फा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से भी सेम क्वाड्रेटिक आएगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा, माइनस के 2x और माइनस 3x और प्लस के 6। तो आपने देखा सेम क्वाड्रेटिक आपको यहाँ से भी मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई फॉर इनइक्वालिटी मींस। फर्स्ट, अगर कोई सॉल्यूशन है दिया है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला। एबीसी कहाँ से आते हैं, कंपैरिजन करके आते हैं। अगर रूट्स दे दिए जाएं, मैंने उनका नाम अल्फा बीटा रख दिया, तो इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं और इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्यूबिक निकालनी है तो भी सेम पैटर्न, बाई क्वाड्रेटिक निकालनी है तो भी सेम पैटर्न। 3 फॉर्मूले हुए। आगे बढ़ते हैं। तो देखेगा स्टूडेंट 3 फॉर्मूले हुए इनइक्वालिटी मेंस के लिए। देखो आप मेरे से पढ़ लें अच्छे से, नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से, किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जब आप जाएंगे ना इधर उधर यूट्यूब पे लाखों टीचर है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जांपल, बड़े बड़े चैनल पे आप जाके देखिएगा, जैसे एक्स की क्यूब इक्वल टू 125, उन्होंने कहा कि क्यूबिक है तो 3 आंसर आने चाहिए, एक आंसर उन्होंने लिख दिया एक्स इक्वल टू 5, मैं भी मानता हूं ये सही है। और फिर पता क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बाकी दो भी आएंगे वे भी 5 चाहिए। अगर उन्हें ये पता होता कि ये 5 कैसे आया है तो वो कभी इस बात को ना कहते। आप समझ रहे हैं, ये लेवल है टीचरों के, कि गलत पढ़ा के भी यूट्यूब पे निकल जाते हैं, कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं, बस सौंफ दिखानी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है। अरे टीचर वो है जो एग्जाम निकाले ना निकाले, टीचर वो है जिसका एकेडमिक अच्छा हो, जिसका स्टडी का बैकग्राउंड हो, जो पहले से पढ़ना चाहता हो, जो मजबूरी में मैं ना पढ़ा रहा हो। ज्यादातर टीचर कैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा टीचर कौन माना जाता है, जो जॉब लगे ना लगे उसे अपने फील्ड का नॉलेज हो, उसे अच्छा टीचर कहा जाता है। आजकल क्या है कि बस शो ऑफ का जमाना आ गया, तुम कितना दिखाते हो, तुम कितने बड़े बड़े फंडिंग करते हो, तुम कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बस ये हो रहा है। टीचर आया, बैकग्राउंड था नहीं, 10th में अच्छे मार्क्स आए नहीं, बन गए बैंकिंग के टीचर। चलिए, और सबसे कमाल की बात है, स्टूडेंट कहते हैं ये हमारे रत्न है, इन सर का तो तोड़ ही नहीं है, ये है लेवल। और बड़े बड़े टीचरों का है ये, मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताने से सही नहीं है, बिना मतलब की बातें। भाई एक से एक पढ़ने वाला है, हमारे से भी बेहतर है, लेकिन कम से कम यार गलत तो ना पढ़ाओ, इतना तो अगर नहीं पता मत पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, जितना आता है उतना पढ़ाओ, गलत क्यों पढ़ाना है, गलत मत पढ़ाओ। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 फॉर्मूले हुए, देखिएगा, 4, 5, 6। तीन और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर आपको ये 6 की 6 पता है तो आप इनइक्वालिटी मेंस के क्वेश्चन फिर आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए चौथा क्या है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसके अगर फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया कि आप इस फॉर्मूले से कर दें, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, अपॉन कितना 2। अब इसके दो रूट उन्होंने बताए कि अगर पहले को हम अल्फा कहें तो अल्फा जब निकालेंगे तो प्लस का साइन यूज होगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और जब आप दूसरा रूट निकालेंगे बीटा तो ये माइनस साइन यूज हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। आप एक बात सोचो, अगर मुझे सम ऑफ रूट निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या पहले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा, माइनस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बताओ बात सही है, क्या बीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके, तो माइनस बी अपॉन 2 और यहाँ पे क्या है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और आप ध्यान से देखेंगे इससे पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और डिनोमिनेटर हमारे सेम 2 तो ऊपर भी क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है -b अपॉन। और ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा यू विल फाइंड c अपॉन ए। अब यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से आपको समझनी है, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये d क्या हो सकता है, मेन यहाँ पे चीजें होती हैं, आपने 10th में पढ़ा भी होगा कि d या तो 0 हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा, या डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, एनी वैल्यू इज पॉजिटिव, या फिर d क्या होगा, लेस देन 0, मतलब निगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा, अगर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव में वैल्यू है तो आप जानते हैं इसका आंसर, अगर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव में वैल्यू आ जाती है तो आपको इसे सोल्व करने के लिए इमेजनरी नंबर की जरूरत हो जाती है आयोटा की, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है
और इसका आंसर किस में आता है, इमेजिनरी नंबर में। तो अगर d लेस देन 0 है तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, दोनों रूट्स कैसे आएंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों रूट आएंगे इमेजिनरी। दोनों रूट कैसे आएंगे, इमेजिनरी। और इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है तो बैंकिंग में ये सिचुएशन बहुत कम आपको देखने को मिलती है। दोनों इमेजिनरी होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे मतलब डिफरेंट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दोनों अलग अलग होंगे। क्यों होंगे दोनों अलग अलग, आप देखेंगे जब आप प्लस करेंगे पहले में माइनस बी प्लस करके कोई वैल्यू है और यहाँ माइनस बी माइनस करके कोई वैल्यू है तो रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट। और जब जब इमेजिनरी आता है तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि दोनों रूट्स कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब अगर पहला रूट 2 + 3i है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3i। इस इमेजनरी नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी नहीं आती है। अगर d 0 के बराबर है तो आप ध्यान से सोचिए, अगर d 0 है तो रूट के अंदर 0 हो गया। तो -b +0 कहें या -b-0 कहें तो दोनों रूट्स कैसे आ जाते हैं, इक्वल। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन होती है d = 0 और d ही क्या होता है, b² - 4ac। तो रूट्स इक्वल आएंगे दोनों, और इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। इक्वल आएंगे और कैसे रूट्स आएंगे, रियल आएंगे। अगर d > 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल तो आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, रियल तो आएंगे। लेकिन यहाँ पे दो प्रॉपर्टी देखते हैं, कैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसी वैल्यू है जैसे √4, √16, √25, अगर कोई ऐसी वैल्यू है तो इसे बोलते हैं, अगर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जो दोनों रूट्स आते हैं तो ये दोनों रूट्स कैसे आएंगे जी, रियल तो आएंगे ही। यहाँ पे लिख देते हैं, तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, रियल तो आएंगे ही। लेकिन साथ ही साथ अगर रूट के अंदर वैल्यू कैसी आ जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगी। तो इसे, ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल रूट। रूट्स कैसे होंगे, रेशनल रूट्स। रूट्स रेशनल होंगे। रेशनल इरेशनल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं सारा चार्ट ये समझा दूंगा। लेकिन अगर रूट्स के अंदर ऐसी वैल्यू आ गई भाई, रियल होंगे, रेशनल होंगे, और कैसे होंगे आप जानती हैं, डिफरेंट। क्योंकि एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू है जो बाहर ना आ पाए, लाइक दिस, तो आप क्या कहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि रूट्स रियल तो होंगे, रूट्स रियल तो होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे। लेकिन रूट कैसे होंगे, इरेशनल। क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है जो बाहर नहीं आ सकती है तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल। इरेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर रूट के अंदर वैल्यू कैसी है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल, डिस्टिंक्ट। यहां भी रियल, डिस्टिंक्ट। लेकिन यहाँ रूट रेशनल है जब परफेक्ट स्क्वायर है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसा है, इरेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये नहीं आती है, रेयर है, क्योंकि इमेजिनरी बैंकिंग सिलेबस में नहीं है। और रूट्स अगर इक्वल हैं तो d = 0, b² - 4ac = 0। एबीसी क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ। तो आई होप ये चीजें आप बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस नहीं चल रही है आगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा, पहले सवाल से हम करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आप अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।